फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका वीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। अपनी यूनिट चल रही है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरीन और एरोमेटिकता। यानी कि अपनी यूनिट जो एरीन और एरोमेटिसिटी थी उसमें हम बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। और बेंजीन की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर को हमने वीबीटी के अकॉर्डिंग देख लिया था। बेंजीन की स्ट्रक्चर को हमने अनुनाद के बेसिस पे देख लिया था। अब जो लास्ट बचा है वो है हमारा अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। अब एमओटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो रियल में कैसी होती है उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब वो कैसे किया तो एमओटी क्या बताता है, एमओटी बताता है कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है वो एकदम प्लेनर रेगुलर हेक्सागोनल होती है। यानी कि समतल हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय संरचना होती है, समतल या षटकोणीय संरचना होती है। कैसी? इस प्रकार की षटकोण है और प्लेनर है, यानी एक ही प्लेन में है और षटकोणीय संरचना होती है बेंजीन की, जिसमें कि कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है और जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, बंध दूरी, वो 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके अलावा एमओटी हमें ये भी बताता है कि भैया ये जो कार्बन्स होते हैं ना, ये 6 के 6 कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 संकरित होते हैं। और हम जानते हैं कि sp2 संकरित कार्बन जो होते हैं वो त्रिकोणीय समतलीय संरचना बनाते हैं। त्रिकोण समतलीय संरचना बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप कि ये कार्बन दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन के साथ, कैसे? बिल्कुल ट्राइगोनल फॉर्म में। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये दो अन्य sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ व एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड टोटल बनाता। और हमें पता है कि sp2 संकरित है, 3 बॉन्ड कार्बन जो कि सिग्मा बॉन्ड है बना चुका है। तो अब कार्बन के पास एक विशुद्ध पी कक्षक खाली बच जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सर कार्बन का जो संयोजी कोष होता है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे sp2 संकरण हुआ तो ये जो कार्बन है इसके पास एक पी कक्षक है, वो बिल्कुल खाली बच गया। समझे मेरी बात को? वो खाली कैसे बच गया? वो इस प्रकार से खाली बच गया। हम जानते हैं कि पी कक्षक का आकार, कक्षक क्यों बता रहे हो, डबलाकार होता। अरे एस कक्षक गोलाकार, पी कक्षक डबलाकार, डी कक्षक डबल डबलाकार, यही तो होता। अब ये पी कक्षक जो है ये किसका होता है? डम्बल आकार का, डबलाकार। डबलाकार होता है? हाँ सर बिल्कुल। अरे डम्बल तो भैया ऐसा होता है? हाँ सर ऐसा ही होता है। अरे ये जो कार्बन बच गए 6 के 6 इस बेंजीन की, इनके पास एक एक पी कक्षक खाली बच गया, जो कि इस प्रकार से डंबल शेप का होता है। अब इसमें डंबल की 2 लोब जो है वो एक लोब तो तल के ऊपर स्थित है और एक लोब तल के नीचे स्थित है। एक लोब तो तल के ऊपर स्थित है और एक तल के नीचे स्थित है। अब ये जो पी कक्षक रिक्त बच गए ना, अब ये भी तो अतिव्यापन करेंगे, ये भी तो ओवरलैपिंग करेंगे। हाँ सर बिल्कुल करेंगे। और ये ओवरलैपिंग कर करके ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये जो अपने बेंजीन इस प्रकार की स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये इसी वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं ये तो 3-3 बॉन्ड बना ही लेते हैं। अब जब इसके पास जो रिक्त पी कक्षक बन जाता है ना, वो कुछ इस प्रकार से लोब जो होते हैं एक तल के ऊपर एक नीचे स्थित, वो यहाँ पे आई है। अब आप इस वाले स्ट्रक्चर पे आई है, सी पे। अब इसमें देखिए किस प्रकार से अतिव्यापन, कि ये जो खाली पी कक्षक है, यही इसको C1, ये C2, C3, C4, C5, C6, ये C1 कार्बन का पी कक्षक और ये C2 कार्बन का पी कक्षक का जो ऊपरी लोब है, ऊपरी लोब, ये आपस में अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल बना सकता है। अरे ये वाले पी कक्षक आपस में बॉन्ड बना, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ सर इसमें एक संभावना ये भी तो है कि इस प्रकार से बॉन्डिंग, हाँ ऐसे भी हो सकता है भाई। इसके ये C1 और C6 के साथ, C1 और C6 कार्बन का जो पी कक्षक है वो आपस में बना ले अतिव्यापन करके, हाँ बिल्कुल बना सकता है। जैसे यहाँ पे देख लो C1, C2, C3, C4,
C5 और C6, यानी ये दो तरीके से अतिव्यापन आपस में पी कक्षकों का हो सकता है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो अतिव्यापन होगा तो पाई कक्षक बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इसीलिए बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट में फिर यही स्ट्रक्चर मानी गई कि बेंजीन जो है उसको इस प्रकार से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है और जो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो ये रोटेट होते रहते हैं। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर डबल बॉन्ड बढ़ते तो ये बढ़ते, और अगर इस प्रकार से अतिव्यापन होता तो ये डबल बॉन्ड की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती। समझ गए? तो यानी कि एक कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं बेंजीन में, हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में रहते हैं। और बात करें अपने जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड तो एक्सप्लेन कर चुके, पाई बॉन्ड बच गए। ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये रोटेट होते रहते हैं। रोटेट का मतलब है कि ये पूरी रिंग में घूमता रहता है। तो ये थी भाई आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर। हाँ जी, अपना तीसरा लेक्चर था एरीन एंड एरोमेटिसिटी का। आज वाला थोड़ा शॉर्ट लेक्चर है, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। कल पढ़ते हैं अपने एरोमेटिसिटी हक्कल नियम के बारे में। क्या कोई भी पर जो यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, चक्रीय यौगिक, वो एरोमेटिक है तो क्यों है, एरोमेटिक नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके पीछे हक्कल नियम का पूरा रोल रहता है, वो हम पढ़ेंगे हक्कल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके MGC यूनिवर्सिटी के एग्जाम सर पे है बिल्कुल, तो तैयारी में लग जाइए। अभी शायद 11 तारीख से आपका एग्जाम, 12 तारीख से फिजिक्स का एग्जाम है और 18 तारीख को केमिस्ट्री का एग्जाम है। जल्दी मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल